देख रहे हैं डिप्टी ऑनलाइन एंड मैं हूं मोहम्मद यासिर। आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्सेस के हवाले से कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जब हम बिज़नेस करते हैं तो उसमें किस किस्म के टैक्सेस होते हैं और उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। टैक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन होना इंतहाई अहम फैक्टर है, क्योंकि किसी भी जुरिस्डिक्शन में जब आप बिज़नेस करते हैं तो वहाँ की कंट्री लॉज को फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस को कंटिन्यूली रन करने के लिए। पाकिस्तान चूँकि एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, इसलिए यहाँ पे तो टैक्स एवेजन के डिफरेंट वेज़ यूज़ किए जाते हैं और उसकी वजह से हम पाकिस्तानी जो हैं तो वो टैक्सेस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज़ में टैक्सेस के हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं और इनके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टीज़ और जुर्माने वगैरह लगाए जाते हैं। इसलिए अपने बिज़नेस को रन करने के लिए आपने तमाम टैक्सेशन के रूल्स और लॉज को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टैक्सेस होते हैं। चूँकि हम बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें मेजरली जो टैक्स आता है उसमें सबसे पहले हम सेल टैक्स या कंजम्पशन टैक्स के बारे में बात करते हैं। कंजम्पशन टैक्स वो टैक्स होता है जो कि एट टाइम ऑफ सेल ऑफ अ प्रोडक्ट कंज्यूमर से कलेक्ट किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट या ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कंट्री, और फिर उसकी कलेक्शन करने के बाद, उसकी कैलकुलेशन करने के बाद उसको रिमिट किया जाता है टू द स्टेट अथॉरिटीज़। कंजम्पशन टैक्स बेसिकली सिर्फ कंजम्पशन के लिए ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंड प्रोडक्ट यूज़ करने, एंड यूज़र जो होता है, एक प्रोडक्ट का एंड यूज़र वो ही बेसिकली प्रोडक्ट को कंज्यूम करने जा रहा होता है, इसलिए सेल टैक्स सिर्फ उसी पे लागू होता है। इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ में इसी कंजम्पशन टैक्स को डिफरेंट नाम दिए गए हैं, जैसे कि पाकिस्तान में इसको जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स कहा जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसको सेल्स टैक्स के नाम से जाना जाता है। इसी तरह कनाडा में इसको जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना जाता है और इसको वर्कआउट किया जाता है एज ए जीएसटी, और यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको वैल्यू एडेड टैक्स वीएटी कहा जाता है। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम इन तमाम टैक्सेस को तमाम कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम पहले यूएसए की मार्केट में इसको देखते हैं। इसमें इसको सेल्स टैक्स कहा जाता है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। सेल्स टैक्स की जो टाइप है वो भी आपको बता दिया कि ये बेसिकली एक कंजम्पशन टैक्स होता है कि कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करने में आपको जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने या स्टेट ने दी हुई हैं, जैसे कि रोड फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, स्कूल्स और अदर जितनी भी फैसिलिटीज़ एक गवर्नमेंट अपने सिटीज़न्स को देती है, तो वो ये हक उसके पास मौजूद होता है कि वो कंज्यूमर से ये सेल्स टैक्स वसूल करे। इसकी फ्रीक्वेंसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डिफरेंट है। बाज़ जगहों पे, बाज़ स्टेट्स में इसको मंथली कलेक्ट किया जाता है, बाज़ जगहों पे बाय मंथली है, बाज़ जगहों पे क्वार्टरली इसकी कलेक्शन की जाती है। रेट के बारे में अगर बात की जाए तो रेट वेरीज फ्रॉम नो टैक्स टू हाईएस्ट टैक्स डिपेंडिंग अपॉन स्टेट पॉलिसी। अगर बाज़ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे टैक्स फ्री किया गया है और बाज़ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे हाईएस्ट टैक्स चार्ज किया जाता है, ये स्टेट टू स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं। और बाज़ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट ने आगे काउंटीज़ को या सिटीज़ को अलाउ किया हुआ है कि वो अपने लेवल पे टैक्सेस को अप्लाई कर सकें। टैक्स फ्री स्टेट्स में अगर हम बात करें तो उसमें अलास्का, डेलावेयर, मोंटाना, न्यूशायर और ऑरिगन वगैरह जैसी स्टेट्स हैं, लेकिन इनमें भी बाज़ जगहों पे ऐसी हैं कि नीचे जाके निचली सतह पे सिटी लेवल पे या काउंटी लेवल पे टैक्स कलेक्शन की जाती है। इसलिए आपको
तमाम स्टेट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पर्टिकुलरली उस स्टेट के हवाले से जिस स्टेट में आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं। ये एक स्टेट वाइज मैप है जिसमें आपको डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ द सेल्स टैक्स नज़र आ रही होंगी। इसमें अगर हम बात करें ओरेगन की तो वहाँ पे टैक्स फ्री जोन है। इसी तरह मोंटाना की बात की जाए जो ग्रे एरिया में आ रहा है, इसमें आप देखें कि ज़ीरो टैक्स है। सिमिलरली अगर हम ये नॉर्थ डकोटा की बात करें तो नॉर्थ डकोटा में भी टैक्स चार्ज हो रहा है। इसकी परसेंटेज 6.96% है। न्यूयॉर्क में 8.52% चार्ज किया जा रहा है। और डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टैक्सेस हैं। ये देखें, एमएस में 7.07, टेक्सास में 8.19 और अमेज़ॉन में यहाँ पे 8.40 है, एरिज़ोना में तो ये टैक्सेस डिफरेंट हैं। अब आपका काम ये बनेगा कि आपने पहले तो अपने बिज़नेस के लिए स्टेट्स को सिलेक्ट करना है। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए और होती भी है कि आप ऐसी स्टेट्स में जाएं जहां पे ज़ीरो टैक्स हो या लोअर रेट ऑफ द टैक्स अप्लाई हो। लेकिन फिर इसके साथ आपको दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी कंसिडर करना पड़ता है कि वहाँ पे आपका सेल्स टर्नओवर क्या रहेगा। अगर आप एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं बिज़नेस करने के लिए जहाँ पे आपके सेल टैक्स टर्नओवर जो है, सेल टैक्स तो कम होता है लेकिन आपके सेल्स टर्नओवर कम होते हैं, जिसकी वजह से आपका मार्जिन के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए आप एक प्रॉपर थॉरो रिसर्च करने के बाद, आपने तमाम टैक्सेस की इंफॉर्मेशन जानने के बाद और आप अपने नेट मार्जिन को जानने के बाद किसी भी स्टेट में अपनी प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जैसे आपको मैंने बता दिया, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस होते हैं और इन टैक्सेस की कलेक्शन सेलर ने करनी होती है फ्रॉम परचेजर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट अथॉरिटीज़, और फिर लेटर ऑन दे ट्रांसफ़र इट टू अपने उन्हीं एजेंसीज़ को ट्रांसफ़र कर देते जाते हैं जो कि फ़र्दर बाद में गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अपने पॉलिसी के हिसाब से इसको यूज़ करते हैं। सेल्स टैक्स कैलकुलेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने ज़रूर समझना है। इसमें आपके पास, चूँकि आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन की अपनी टैक्स कैलकुलेशन सर्विसेज अवेलेबल है, लेकिन वो वहाँ पे उन स्टेट्स में अवेलेबल हैं जहाँ पे उनके फुलफिलमेंट सेंटर्स ऑलरेडी लोकेटेड हैं। वहाँ पे अमेज़ॉन अपनी टैक्स कैलकुलेशन सर्विसेज आपको दे रहा है। और इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर ऑर्डर्स डेस्टाइन्ड टू मार्केट प्लेस टैक्स कलेक्शन जुरिस्डिक्शन अमेज़ॉन विल बी टैक्स रिस्पॉन्सिबल पार्टी टू कैलकुलेट, कलेक्ट, रिमिट एंड रिफंड टैक्सेस कैलकुलेटेड। टैक्स कैलकुलेटेड। इसके बाद हम बात करेंगे सेल्स टैक्स कैलकुलेशन की। और यूएसए में अगर आपके पास ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे आपकी टैक्स कैलकुलेशन आप अमेज़ॉन नहीं करके दे रहा, तो वहाँ पे आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जिसमें से सेल्स टैक्स कैलकुलेशन के लिए आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपके वेबसाइट्स हैं जैसे कि टैक्स जार है, उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने सेलर अकाउंट के साथ अमेज़ॉन पे, और वो आपको कैलकुलेट करके देता है। इसकी अगर आप वेबसाइट का विज़िट करें तो आपको सिंपल है कैलकुलेट करना। आपने यहाँ पे अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, नीचे आपने कंट्री देना है और आपने लुकअप फॉर रेट। तो ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे इन रेट्स को अपडेट किया जाता है रेगुलरली। अब आज की डेट में जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ और आप लोगों के वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस वक्त जो टैक्स मैंने न्यूयॉर्क का कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे देखें न्यूयॉर्क स्टेट का 4% सेल्स टैक्स आ रहा है। इसके साथ अगर काउंटी देखा जाए तो काउंटी में कोई टैक्स नहीं है। न्यूयॉर्क में 4.875% आ रहा है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए तो कोई टैक्स नहीं है। सिमिलरली इनको टोटल आप करें तो इसके तमाम कंपोनेंट्स का टोटल आपको बता रहा है कि 8.875% आपका टैक्स होगा। तो ये एक वे आउट है आपके लिए, आप इधर से इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और आप इसको अपने टैक्स उधर सेलर अकाउंट के साथ इसको टैग भी कर सकते हैं, ताकि आपकी जितनी भी कैलकुलेशन हो वो ऑटोमेटेड हो और जितनी प्रोडक्ट की सेल हो वो उसको प्रॉपरली उसकी कैलकुलेशन करे। अब
अगर आप वो नहीं करते तो आपका आइडिया जो है तो वो क्लियर होना चाहिए कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो कैलकुलेशन का अगर हम देखें, इसको मैनुअली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए शेयर कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ द आइटम वट एवर द कॉस्ट ऑफ द आइटम इज़, और मतलब जिस सेल प्राइस बेसिकली यहाँ पे आती है कि जो भी इसकी सेल प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे सेल टैक्स के रेट के साथ। अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर न्यूयॉर्क में टैक्स रेट हमने पीछे देखा 8.8% आ रहा था, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर टैक्स को 10.2% कंसिडर करते हैं और इसका हम सेल टैक्स कैलकुलेट करना चाहें ऑन $50 आइटम, तो फार्मूला वुड बी कि आप 50 कॉस्ट ऑफ द आइटम आपकी सेल्स प्राइस हो गई, उसके साथ आप मल्टीप्लाई बाई अपने टैक्स परसेंटेज को आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। वेरी सिंपल होता है, आप इसको कैलकुलेशन के लिए पर्पस के लिए इसको परसेंटेज से हटा के डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको सेलिंग प्राइस के साथ, तो आपको रिजल्ट में $5.10 सेल्स टैक्स आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक आइटम जो कि 50 रुपीज़ का सेल होगा उसके ऊपर $5.1 आपसे सेल टैक्स आप कंज्यूमर को चार्ज करेंगे। तो ये एक सिंपल वे ऑफ कैलकुलेशन है, इसको मतलब अंडरस्टैंडिंग यहाँ से ही डेवलप करनी है। फिर आप मेथड जो भी यूज़ करें, फॉर एग्जांपल आप ऐसी अमेज़ॉन की सर्विसेज लेना चाहते हैं, या आप टैक्स जार को यूज़ करना चाहते हैं, या आप एलावेयर और इस तरह के मुख्तलिफ और आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको आप देखना चाहें, उसके पीछे बैकग्राउंड में जो कैलकुलेशन हो रही होती है वो इसी फार्मूला के तहत हो रही होती है। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी तब बढ़ जाती है जब किसी स्टेट में फिर आगे फर्दर काउंटी टैक्सेस हों या डिस्ट्रिक्ट टैक्सेस हों, तो उन टैक्सेस की भी कंपोनेंट वाइज आप इसको एडअप करेंगे और फिर एक एग्रीगेट टैक्स रेट को अप्लाई करते हैं, और फिर ये नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट और डिफरेंट आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं उसके ऊपर इसकी कैलकुलेशन करके आप सेल टैक्स की बाकायदा एक स्टेटमेंट बनती है और उसी हिसाब से आपने उसको रिमिट करना होता है। तो ये इनिशियली मैंने आज यूएसए में सेल्स टैक्स के बारे में जो चीदा बातें थीं वो आप लोगों के साथ शेयर की। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे। जो एक स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ डिस्कस की, जैसे कि टैक्स जार, इसके ऊपर बाकायदा एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसी तरह हम अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल में जाके वहाँ पे उसकी कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसको भी देख लेंगे, और मैनुअली प्रॉपर कैलकुलेशन विद डिफरेंट एग्जांपल्स ये भी हम देखेंगे, ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग इन थोड़ी सी डिटेल्स हमारी हो जाए, ताकि आगे किसी भी किस्म के बिज़नेस में हमें अगर यूनाइटेड स्टेट्स में जा रहे हैं तो हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि हम ये अपने मैटर्स डील कर सकें। और इसके बाद हम दूसरी वीडियोस में आपके साथ मैं वैट के बारे में भी डिस्कस करूंगा और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के बारे में भी बात करूंगा कि उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स और कौन कौन से कंपोनेंट्स को कंसिडर किया जाता है। तब तक के लिए शुक्रिया, आपने वीडियो देखी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। जज़ाकल्लाह।